प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल RW नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सूरह कहफ की फ़जीलत। सूरह कहफ की फ़जीलत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करो। जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करने वाले के लिए दो जुमे के दरमियान एक रोशन नूर होता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसकी शुरुआती 10 आयतों को याद कर लेगा और तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। याद रहे, दज्जाल का फितना वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम से डराया है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ को इस तरह पढ़ा जिस तरह नाजिल हुई तो वो इसके लिए क़यामत के रोज़ नूर होगी। मक्का से लेकर जहाँ तक वो रहता है वहाँ तक के लिए नूर होगी। दोस्तों, सूरह अल कहफ के फ़ायदे और कुछ खूबियाँ। सूरह अल कहफ कुरान मजीद की अहम सूरतों में से एक सूरत है। ये कुरान शरीफ का 18वीं सूरह है। यह एक मक्की सूरह है और इसका नाम सूरतुल कहफ है। इसमें 110 आयतें हैं। इस सूरह में 4 कहानियां हैं जो अल्लाह पर हमारे यकीन को मजबूत बनाती हैं और उसकी अज़मत को बयान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, उन 4 कहानियों के बारे में जान लें जो इस सूरह में हैं। नंबर 1, सबसे पहली कहानी असहाबुल कहफ के बारे में है और ये ऐसे मोमिनों की कहानी है कि जब उनको हक़ का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कबूल कर लिया और वो झूठे खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह के मानने वाले बन गए, जिसकी वजह से लोग उनके दुश्मन हो गए। उनकी दुश्मनी से बचने के लिए वो उस शहर को छोड़कर निकल पड़े। एक गार यानी गुफा में पनाह ली, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक सुला दिया, जब तक पूरा शहर अल्लाह को मानने वाला हो गया था। नंबर 2, दूसरी कहानी 2 खूबसूरत बागों के मालिकों की है। नंबर 3, तीसरी कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। नंबर 4, चौथी कहानी ज़ुल्करनैन की है, जिसे सिकंदर आज़म भी कहा जाता है। इन चारों कहानियों में बहुत अहम सबक दिए गए हैं। ईमान की आजमाइश का सबक, दौलत की आजमाइश का सबक, इल्म की आजमाइश का सबक, हुकूमत की आजमाइश का सबक। दोस्तों, इन्हीं लोगों को असहाबुल कहफ या असहाबे कहफ भी कहते हैं और इसी पर इस सूरह का नाम सूरह कहफ रखा गया है। एक सहाबी थे जो अपने घर के शहन में कुरान की तिलावत कर रहे थे। घोड़ा भी बंधा हुआ था और चारपाई पर उनका बेटा भी सो रहा था। उनका दिल चाहता था कि वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करें, लेकिन जब वो ऊंची आवाज़ में तिलावत करते थे तो घोड़ा बिदकने लगता था। उन्हें डर होता था कि कहीं ये घोड़ा उनके बेटे को लात ना मार दे, इसलिए वो आवाज़ धीमी कर लेते और घोड़ा भी खामोश हो जाता था। लेकिन फिर ऊंची आवाज़ में तिलावत करने का जी चाहता था तो वो करने लगते थे, लेकिन फिर से घोड़ा बिदकने लगता। यही होता रहा। जब सुबह का वक्त हुआ, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो देखा कि कुछ बादल हैं जिनके अंदर रोशनियां हैं और ये रोशनियां उनके सर से दूर आसमान पर जा रही हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और पूरा किस्सा सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनने के लिए तुम्हारे करीब आ रहे थे। अगर तुम तिलावत करते रहते तो आज मदीने के लोग अपनी आँखों से अल्लाह के फरिश्ते को देख लेते। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? इस सूरह की फजीलत और अहमियत का इसी से पता चलता है कि इसको सुनने के लिए फ़रिश्ते ज़मीन पर आ गए, तो क्यों ना हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और हर जुमा के दिन इसकी तिलावत करें, जिससे दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे और एक जुमे से दूसरे जुमे तक अल्लाह का नूर हासिल होगा। तिलावत का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सूरह कहफ की इस फजीलत को सुनकर आगे भेजना सदका जारिया है और इसमें आप भी हिस्सा लें और अपने नेकियों में इजाफ़ा करें। अल्लाह ताला हमें और आपको सूरह कहफ की
खूब जुमे के दिन तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।